टाइटल: क्या वाकई कोई गवाह खुश रह सकता है इस सिस्टम में? पिछले वीडियो में मैंने मार्च 2025 के यहोवा के गवाहों के ब्रॉडकास्ट को जमकर लताड़ा, जहां गवर्निंग बॉडी ने फिर से कॉलेज की पढ़ाई के खिलाफ अपनी दोहरी नीति को उजागर किया। वे खुद यूनिवर्सिटी ट्रेंड प्रोफेशनल्स दिखाते हैं, लेकिन अपने नौजवानों को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से डराते हैं। यहाँ तक कि एक यहोवा का गवाह वकील नौजवानों को सलाह देता है कि वकील बनने के बजाय पैरालीगल सहायक वकील बनो, और जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है कि नर्स बनना बेहतर रहेगा। यूट्यूब कमेंट से एक अनुभव। यूट्यूब पर एक यूजर अल्फा ड्रैगन वुल्फ वॉरियर 6373 ने लिखा, मैंने समय के साथ जाना है कि ये जो कहानियां और उदाहरण दिए जाते हैं ये ज्यादातर मनगढ़ंत होते हैं, बस वॉच टावर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। कभी कोई असली नाम नहीं, और अगर होता है तो झूठा। गवर्निंग बॉडी नहीं चाहती कि गवाह ऊंची पढ़ाई करें, क्योंकि तब या तो वो कल्ट से जाग जाते हैं या फिर बेहतर नौकरी पा लेते हैं और वॉच टावर को फ्री में काम देना बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरी एक बात पर भी ध्यान दिया। विंस्टन, आपने जो कहा कि मीटिंग की तैयारी बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ना सिर्फ बहुत सारे पब्लिकेशंस पढ़ने होते हैं, बल्कि अगर कोई किंगडम हॉल में बिना स्टडी किए जाता है तो लोग आपकी किताब में झांकेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे कि आप स्पिरिचुअली वीक हो। ये एक तरह की प्रतियोगिता जैसी होती है। जिन्हें स्पिरिचुअली वीक माना जाता था उनसे सामाजिक दूरी बना ली जाती थी। मीटिंग की तैयारी आपके यहोवा के साथ रिश्ते की पहचान बन जाती थी। ये दबाव, ये गिल्ट मैं आज भी महसूस करता हूं, भले ही अब संगठन से बाहर आ चुका हूं। क्या कोई वाकई थ्राइव कर सकता है इस माहौल में? इस कमेंट से एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां इंसान की पूरी जिंदगी, पढ़ाई, दोस्ती, यहां तक कि निजी अध्ययन, सब कुछ संगठन की निगरानी में होता है। अगर लोग सिर्फ इसलिए आपको कमजोर समझें क्योंकि आपने वॉच टावर में हाईलाइट नहीं किया, तो पढ़ाई असल में ज्ञान के लिए नहीं, दिखावे के लिए होती है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर थका देने वाला होता है। अगर आप मीटिंग में जवाब नहीं देते तो आपको स्पिरिचुअली वीक कहा जाता है। रिश्तों में तनाव हमेशा बना रहता है। क्या मैं काफी कर रहा हूं? क्या मुझे शैतान ने पकड़ लिया है? क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? रिश्ते जहां अपनापन और विश्वास होना चाहिए, वहां वे परफॉर्मेंस और आज्ञाकारिता पर टिके होते हैं। प्यार शर्तों पर होता है। जो गवाह अच्छे माने जाते हैं वो भी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनसे प्यार उनके वफादार होने पर मिलता है, उनके इंसान होने पर नहीं। गिल्ट, जो सालों बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। इस यूजर ने लिखा कि वे अब भी पब्लिकेशन ना पढ़ने का गिल्ट महसूस करते हैं। ये कोई नैतिक गिल्ट नहीं, जैसे किसी को चोट पहुंचा दी हो, बल्कि ये मानसिक कंडीशनिंग है। यह अंदर बैठा संस्कार है जो चलता रहता है, भले ही संगठन से बाहर निकल जाओ। तो सवाल यही है, क्या इस सिस्टम में रहकर कोई बिना मानसिक नुकसान के जिंदा रह सकता है? अगर इतना नुकसान होता है तो लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर गवाहों की जिंदगी इतनी मानसिक रूप से नुकसानदेह है तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते? क्यों वो आलोचना से और ज्यादा चिढ़ जाते हैं? एक खुश होने का नैरेटिव, दुख है तो गलती मेरी है। गवाहों को सिखाया जाता है कि अगर वे दुखी हैं तो गलती उनकी है, ना कि संगठन की। तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, फील्ड सर्विस नहीं कर रहे, तुम कमजोर हो। अगर वो मान लें कि दिक्कत संगठन में है तो इसका मतलब यहोवा की सच्चाई झूठ है। ये स्वीकारना उनके लिए बहुत डरावना है। 2. कॉग्निटिव डिसोनेंस, टकराते विचार। मुझे यहोवा का संगठन पसंद है और मैं इसमें दुखी हूं, ये दोनों सोच एक साथ नहीं रह सकती। तो इंसान अपनी भावनाओं को बदलता है ताकि विश्वास बना रहे। वॉच टावर ने खुद इस बात को अपनी शॉर्ट फिल्म में दिखाया, जहां सोनिया एरिकसन कहती है, मुझे सच अच्छी लगती थी लेकिन मैं घुटन महसूस करती थी। मैंने किसी को नहीं बताया और बस दिखावा करती रही। गवाह सोचते हैं शायद शैतान मुझे आजमा रहा है, या शायद मैं ही दोषी हूं। इस तरह वो अपनी तकलीफ की असली वजह को देख ही नहीं पाते। 3. संक कॉस्ट फैलेसी, इतनी मेहनत बेकार कैसे हो सकती है? गवाह अपने जीवन का सब कुछ संगठन में झोंक देते हैं। रिश्ते, पहचान, सालों की मेहनत, करियर के मौके, यहां तक कि कॉलेज भी नहीं जाते। अब अगर वो मान लें कि संगठन गलत है तो उन्हें लगेगा कि ये सब बेकार गया। इसीलिए वो और गहराई से अंदर घुस जाते हैं ताकि बीते सालों की मेहनत को सही ठहरा सकें। 4. डर का माहौल, वो सब शैतान के औजार हैं। गवाहों को बचपन से सिखाया जाता है कि संगठन की आलोचना करने वाले शैतान के औजार हैं। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से बीमार कहा जाता है। इसलिए जब कोई उन्हें सच्चाई दिखाता है तो वो तुरंत दीवार खड़ी कर देते हैं। ये शैतान है, मुझे बहका रहा है। क्या वाकई वो खुश हैं, या बस यकीन कर लिया है कि हैं? असल में गवाहों को खुशी का मतलब समझाया ही गलत गया है। उन्हें बताया जाता है कि संगठन में होने का मतलब खुशी है, तो अगर वो दुखी हैं तो इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। कुछ को अपने दोस्तों से, मीटिंग से या फील्ड सर्विस से थोड़ी खुशी मिल सकती है, लेकिन क्या ये असली इमोशनल हेल्थ है? क्या उन्हें बाहर से कोई छुड़ा सकता है? सबसे मुश्किल यही है, जिन्हें सच्चाई सबसे ज्यादा चाहिए वही उसे सुनने को तैयार नहीं। लेकिन हर सिस्टम में दरारें होती हैं। बहुत से लोग बाहर निकलते हैं किसी निजी हादसे के बाद या धीरे धीरे शक बढ़ने पर। तो असली सवाल ये